हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज मनोज, योर साइबर डिफेंस कंसल्टेंट। और आज हम लोग डिफरेंट लेवल की सिक्योरिटी पर बात करेंगे, जिसमें मैं कवर करूंगा यूजर एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग, दैट इज़ कॉल्ड यूएएम एंड लॉन्च बाय अ कंपनी कॉल्ड सेटिका। और यूएएम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले के जो वीडियोस में हम लोग बात किए हैं उसके बारे में हम लोग बात किए हैं, फायरवॉल, इन पॉइंट प्रोटेक्शन, उसके बाद से जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस। तो हर लेयर की सिक्योरिटी दिया जा रहा है, मतलब आप अगर सिक्योरिटी डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस एपिसोड में हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे यूजर एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग का, क्योंकि बाहर के अटैकर से तो आप बचा सकते हैं। जैसे आपने फायरवॉल लगा दिया, चाहे आपने इन पॉइंट लगा दिया, चाहे आपने जीरो ट्रस्ट नेटवर्क लगा दिया, लेकिन क्वेश्चंस वहाँ पर होता है जहाँ पर इनसाइड थ्रेट होता है। आपके खुद के यूजर अटैक करते हैं, आपके खुद के यूजर डेटा को स्टील करते हैं, खुद के यूजर डेटा को लीकेज करते हैं, और इसमें बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। जो भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स हैं उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि प्रोडक्टिव टाइम कहाँ हो रहा है, पोटेंशियल टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूजर्स क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं। और जितने भी CIO CSO लेवल के लोग हैं उनको भी हेल्प करेगा ये वीडियो, क्योंकि आप कंप्लायंस को मीट करने के लिए ऑडिटिंग में दिखा सकते हैं पूरा एक्टिविटीज़। तो यूजर एक्टिविटीज जनरली इज वन ऑफ द टूल्स विच मॉनिटर द कंप्लीट यूजर एक्टिविटीज, starting from the login timings till applications access and website access and everything for the whole day। ठीक है, पूरे दिन का वो एक्टिविटीज़ मॉनिटर करके दिखाता है आपको। तो उसमें क्या होता है कि जैसे यूजर एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग में जाएंगे तो यूजर्स क्या काम कर रहा है, और कब आपके सिस्टम से और आपके नेटवर्क में लॉगिन कर रहा है, टाइमिंग क्या है, वो मॉनिटर करेगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेगा कि वो काम होल डे क्या कर रहा है, उसके बाद से वो किस एप्लीकेशन पर काम कर रहा है। जैसे आपने किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशंस को दिया है तो वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना काम हुआ है, कितने घंटे काम हुआ है, वो पूरा मॉनिटर करेगा। जैसे एक यूजर्स, अभी आप ऑफिस में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन पर काम करते हैं। कभी आपने फेसबुक ओपन कर लिया, कभी आपने SAP ओपन कर लिया, कभी आपने ERP ओपन कर लिया, कभी आपने टैली ओपन कर लिया, कभी आपने एक्सेल ओपन कर लिया। तो डिफरेंट काम करते हैं हर टाइमिंग के साथ। तो उसमें क्या होता है कि पूरे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर होगा कि आप कितने बजे से कितने बजे तक एक्सेल में काम किए हैं, कितने बजे से कितने बजे तक आपने SAP पर काम किया है, कितने बजे से कितने बजे तक आपने ERP पर काम किया है। तो इसमें ट्रैकिंग ईजी होता है, क्योंकि ऑनर्स अगर रिपोर्ट मिलता है, ऑनर्स को चाहे IT मैनेजर्स अगर डैशबोर्ड देखता है तो आपके पूरे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर होता है कि हाँ भाई, एक्स यूजर हैव डन दिस जॉब फॉर द होल डे। तो वो क्लैरिटी मिलता है। दूसरा है इनसाइड थ्रेट की, जो मैं बात बोला, तो इनसाइड थ्रेट में क्या होता है कि जैसे ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो जनरली वो यूजर जो कंपनी को छोड़ने वाला होता है तो आपका डेटा USB में कॉपी करता है। जो भी प्रोजेक्ट है, चाहे जो भी फनल है, तो USB में कॉपी करके अपने Gmail अकाउंट पर भेजना चाहता है। तो एक बहुत बड़ा लीकेज होता है, और बहुत बड़ा लीकेज हुआ भी है वर्ल्ड में। USA जैसे कंट्री में बहुत सारे डेटा लीकेज हुआ है, करोड़ों का डेटा लॉस हुआ है। ठीक है, तो उस टाइप की एक्टिविटीज़ अगर हो रही है किसी यूज़र द्वारा, तो अगर आपके पास सेटिका यूज़र एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग है तो डैशबोर्ड में पूरा पता चल जाएगा कि इस यूज़र ने इस दिन को USB में इस सारे डेटा को कॉपी किया है। दैट मीन्स यू कैन प्रोटेक्ट। अगर आपके पास सेटिका UAM टूल्स नहीं है तो डेटा लॉस हो जाएगा और कंपनी का फाइनेंशियल लॉस होगा डायरेक्टली। तो यूजर एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग ओवरऑल जो यूज हो रहा है वो पूरे यूजर की एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग करने के लिए उसमें की स्टॉक होता है, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है, उसमें टाइमिंग मॉनिटर होता है, उसमें पूरी एक्टिविटीज़ मॉनिटर होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूजर एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग। तो ये 5th लेयर की सिक्योरिटी है, जहाँ पर अपने इनसाइड थ्रेट को आप डेटा प्रोटेक्शन दे रहे हैं और डेटा लीकेज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से इसमें और सारे चीज़ आते हैं, और ये बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट है, क्योंकि रिसेंटली हम लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कम से कम 133 लोकेशंस में यूजर एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वन ऑफ द वेरी बिग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दिस टूल्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर द बिजनेस ओनर्स who can monitor the entire user activities, entire employee, what is happening in the organization,
or whether they are using the potential time or not. Even the CIO and IT managers can also generate the reports and help meeting the compliances like PCI DSS, GDPR and ISO 27001 and other compliances for the auditing purpose. Sometimes क्या होता है कि GRC ने ऑडिट रिपोर्ट में पूरा यूजर एक्टिविटीज मांगता है, तो वो आपको मिल सकता है और उसके बाद से आप सबमिट कर सकते हैं रिपोर्ट में, ठीक है। और ये सारे चीज़ है यूजर एक्टिविटीज मॉनिटरिंग में। उसमें एक प्रिविलेज मॉनिटरिंग भी आता है, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूजर एक्टिविटीज मॉनिटरिंग और होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप सीधा हमसे क्वेश्चन कीजिए, कमेंट दीजिए, और अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में UAM डालिए, उसके बाद से हम सॉल्यूशन देंगे। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम्स एंड हैव अ नाइस डे। विल मीट अप टुमारो। और जाते जाते एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा बोलना तो नहीं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, बट चूँकि ह्यूमैनिटी के नाते बोलना पड़ता है कि जो आरा ज़िले में वो मर्डर हुआ है, जो इनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी का, तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एक लिबर्टीज़ वर्ड होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसमें कहा जाता है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस जिसमें आदमी अपना अधिकार रख सकता है, बोल सकता है, एंड दैट राइट ऑफ डिफेंस भी होता है कि अचानक अगर उसके ऊपर कोई हमला होता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी, एक गांव को डेवलपमेंट करने की डिमांड थी। गवर्नमेंट चाहता तो वो कर सकता था और उसको अरेस्ट करके जेल में डाल सकता था, बट इनकाउंटर करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक लड़के को आप 100 जने घेर के मार रहे हो। तो ये याद दिलाता है जैसे महाभारत के टाइम में अभिमन्यु को मारा गया, एक निहत्थे आदमी पर बहुत सारे योद्धा एक ही बार वार किए। तो इस समथिंग नॉट लाइक, गवर्नमेंट को ऐसा सोचना चाहिए कि अगर एक छोटा डिमांड है, एक गांव को डेवलप कराना है, वो डेवलपमेंट की बात कर रहा था, तो एक कंपेंसेशन करना चाहिए था। 2-3 करोड़ 5 करोड़ के आसपास का कंपेंसेशन में वो मॉडर्न विलेज बन सकता था और लड़के की ज़िंदगी भी सेव हो सकती थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आई वांट टू से, बट एनीवे इट्स द गवर्नमेंट मैटर, और इनसाइड में क्या मैटर है तो गवर्नमेंट ही जानती होगी। बट जो फ्रंट एंड में हम लोग को दिख रहा है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, तो थोड़ा सा दुख लग रहा है। सो एनीवे गाइस, थैंक्स। इट्स विल मीट अप बाय टुमारो विद सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच।